हम सब जानते हैं कि गणेश जी का सिर हाथी का है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका असली इंसानी सिर कटने के बाद कहां गया? क्या वो नष्ट हो गया? जी नहीं, वो सिर आज भी उत्तराखंड की एक रहस्यमयी गुफा में सुरक्षित है, जिसे पाताल भुवनेश्वर कहा जाता है। कहानी तब की है जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन और हल्दी के लेप से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। यहीं से गणेश जी का जन्म हुआ। माता ने उन्हें आदेश दिया, द्वार पर पहरा देना और किसी को भी अंदर न आने देना। उसी समय महादेव वहां आए। बाल गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने ये देखा तो वे अत्यंत क्रोध और दुख से विलाप करने लगी। माता को शांत करने के लिए शिव जी ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया। लेकिन प्रश्न ये था कि उस कटे हुए इंसानी सिर का क्या हुआ? तब शिव जी ने स्वयं उस आदि सिर को पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थापित कर दिया। आज भी वहां गणेश जी का वो सिर शिला रूप में मौजूद है और आश्चर्य की बात यह है कि उस सिर के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला एक ब्रह्म कमल स्थित है, जिससे प्राकृतिक रूप से दिव्य जल की बूंदें दिन रात उस सिर पर टपकती रहती हैं। ये गुफा पृथ्वी की सतह से लगभग 90 फीट नीचे स्थित है। यहाँ शेषनाग की भी एक विशाल चट्टान है, जो संसार की ऊर्जा को स्थिर कर अपने ऊपर धारण किए हुए है। कहा जाता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवता और चारों धाम विद्यमान है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि 33 कोटि देवी देवता का अर्थ 33 करोड़ भगवान होता है, लेकिन वास्तव में यहाँ कोटि का अर्थ संख्या नहीं बल्कि प्रकार होता है। यानी 33 कोटि देवी देवता का मतलब ब्रह्मांड को संचालित करने वाली 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां। इनमें आदित्य, ऋषि, वसु, रुद्र और अश्विनी कुमार शामिल हैं, जो मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहां ये शक्तियां एक साथ मौजूद होती हैं, वहां केवल पूजा नहीं बल्कि ऊर्जा जागृत होती है। कलयुग में इस स्थान की पुनः खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी और उन्होंने ही यहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। महादेव की इस पाताल नगरी के दर्शन जिसे हो जाएं, उसका जीवन सफल माना जाता है।